जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राकेश सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम सब आपके बीच हाजिर हैं और इस बार हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर कराने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर को कराने वाले हैं, वो भी सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग एसएसटी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम लोग, जितना भी कराया जाएगा वो आप केवल पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और राइट करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला सब्जेक्ट एसएसटी, और बाकी सब्जेक्ट भी आपको पर डे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन आने वाले, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एकदम जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। वो भी कब हुई थी? तो आइए हम आपको बताते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई, शुरू कब हुई। तो ये शुरू हुई थी 5 मई को। कब शुरू हुई? 5 मई 1789, 1789 को क्रांति प्रारंभ हुई थी। और अगर पूछा जाए कि ये क्रांति खत्म कब हुई, क्रांति समाप्त कब हुआ, तो ये क्रांति समाप्त हुआ 9 नवंबर 1799 को ये क्रांति समाप्त हुई थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि फ्रांस की क्रांति शुरू कब हुई? तो 5 मई 1789 को शुरू हुआ था। फ्रांस की क्रांति खत्म कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 9 नवंबर 1799 को खत्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई तो उस समय पे फ्रांस के राजा कौन थे? ठीक है, फ्रांस के राजा कौन थे? तो उस समय जब क्रांति शुरू हुई 1789 में, तो फ्रांस के राजा थे लुई 16वां। ठीक, लुई 16 वहां के क्या थे? राजा थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी आप बताओगे प्यारे बच्चों, पेरिस। और फ्रांस का करेंसी क्या है? तो फ्रांस का करेंसी है यूरो। ध्यान रखना है, फ्रांस की करेंसी यूरो, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस किस महाद्वीप में है, किस कॉन्टिनेंट में है? तो फ्रांस प्यारे बच्चों हमारे यूरोप महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो फिर से एक बार आपको बता रहे हैं फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 5 मई 1789 को। खत्म कब हुआ? 9 नवंबर 1799, 1799 को एंड हुआ था। किंग कौन थे, राजा कौन थे उस समय? लुई 16, लुई 16वां थे। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है? तो यूरो। किस महाद्वीप में आता है? तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ये फ्रांस आता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है? बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम कहाँ स्थित है? ठीक, वेयर इज बेल्जियम सिचुएटेड? ठीक है, तो हम लोग बताने वाले हैं बेल्जियम कहाँ है। ठीक, देखते हैं। चलिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ठीक है, तो बेल्जियम कहाँ है प्यारे बच्चों? तो बेल्जियम हम लोग का है यूरोप में। कहाँ पे है? यूरोप में। ठीक है, अब अगर बेल्जियम से आपको पूछता है कि बेल्जियम का डॉलर क्या है, मतलब करेंसी क्या है, सॉरी बेल्जियम का करेंसी क्या है, तो बेल्जियम की भी करेंसी क्या है? यूरो है। ठीक, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तो बेल्जियम का जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। ठीक, क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है, और बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है? तो आप लोग कर चुके हैं, यूरोप महाद्वीप में। क्लियर है इतनी बात? तो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के नजरिए से कैपिटल, करेंसी और कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है,
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आज का हम लोग का, अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? व्हाट वाज रीडर पेस्ट इन अफ्रीका? ठीक है, तो प्यारे बच्चों रीडर पेस्ट क्या था हम लोग देखते हैं, बताइएगा क्या था? एक जानवर, एन एनिमल, एक घटना, एन एक्सीडेंट, फिर इंसिडेंट, उसके बाद क्या है? एक खेल यानी कि स्पोर्ट, एक बीमारी, ए डिजीज। इन चारों में से क्या होने वाला है? तो रीडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी जो अफ्रीका में आई थी। ठीक है, अब ये बीमारी फैली कैसे? तो ये बीमारी मवेशियों के द्वारा यानी कुछ जानवरों के द्वारा अफ्रीका में फैली थी। जो जानवर मवेशी कहाँ से लाए गए थे? ब्रिटेन से लाए गए थे। ठीक है, वहां से लाए गए मवेशियों में कुछ पाया गया था और वही मवेशी अफ्रीका में आया और उन मवेशियों के द्वारा पूरे अफ्रीका में रीडर पेस्ट फैला, जो कि क्या था? एक बीमारी था। ये है इतना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आएंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहां नहीं है? ठीक है, कहते हैं संघात्मक शासन कहां नहीं है। तो बच्चा संघात्मक शासन क्या होता है? ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? जहां पे दो शासन चले, एक केंद्र और एक स्टेट लेवल का, मतलब दोनों तरीके के शासन चले, द्विपक्षीय शासन चले, उसे हम लोग संघात्मक शासन कहेंगे। तो फिलहाल में ऑप्शन में क्या क्या दिया है? निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहां नहीं है। अभी हम लोग संघात्मक शासन के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले लोग जानते हैं किस नहीं है, कहां पे नहीं है। पहला ऑप्शन इंडिया, बेल्जियम, श्रीलंका, यूएसए। ठीक है, तो कहां पे संघात्मक शासन फेडरल गवर्नमेंट नहीं है? प्यारे बच्चों इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? यूएसए। यूएसए में आपका फेडरल गवर्नमेंट यानी संघात्मक शासन नहीं चलता है। ठीक है, प्यारे बच्चों हम लोग का अगला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ठीक है, which of the following is not related to democracy? डेमोक्रेसी से संबंधित कौन नहीं है? पहले बेटा लोकतंत्र होता क्या है? ठीक है, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक प्लस तंत्र। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ये रहा लोक और प्लस तंत्र, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। ठीक है, तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है लोकतंत्र। ठीक, यानी जनता का शासन। हम लोग ऐसे ही जनता के द्वारा चुने गए विधायिका को जो शासन प्रणाली बनाए उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अब सुनिएगा क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र से नहीं है, कौन सा इसमें ऑप्शन है जो लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो भैया हमारे लोकतंत्र में ये है कि जो भी निर्वाचन प्रणाली है वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल साफ सुथरी, अच्छी और निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, ये तो संबंधित है किससे? लोकतंत्र से। फिर उसके बाद उत्तरदायी शासन, एक उत्तरदायी शासन, रिस्पांसिबल गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये भी लोकतंत्र से संबंधित है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सबके लिए भाई जो कानून है, जो रूल्स और रेगुलेशन है वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी क्या है आपका लोकतंत्र से संबंधित है। तो कौन सा वर्ड जो लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बहुसंख्यकों का शासन, रूल ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, ये शब्द आपका, यह ऑप्शन लोकतंत्र से संबंधित नहीं। ठीक है, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त नहीं है? ठीक है, यानी कपास की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ठीक, किस मिट्टी में कपास खेती अच्छी होती है? ठीक, which one of the following soil is suitable for cotton cultivation? ठीक है, चलो तो पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, ठीक, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, लैटेराइट मिट्टी।
जो कि कपास की खेती के लिए बिल्कुल अच्छी मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी में पोटास और कैल्शियम भरपूर मात्रा में, दो तत्व है पोटास और कैल्शियम, जो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कॉटन को क्या करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आप पूछ भी लिया जाए लेटेराइट में कौन से तत्व हैं, ठीक है, तो है पोटास और एक कैल्शियम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भारत के किस राज्य में, तो आप बताओगे प्यारे बच्चों तमिलनाडु। ठीक है, और सबसे अधिक तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इन सभी राज्यों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चा, कर्तन और दहन कृषि या फिर झूम कृषि। ठीक, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है, ठीक, यानी किस राज्य में कर्तन और दहन खेती होती है, वो हमें बताना है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विद स्लैश वन झूम एग्रीकल्चर, ठीक, प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजस्थान, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो कहाँ पे झूम खेती नहीं होती है, ठीक है, ठीक है, तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कर्तन और दहन खेती होता क्या है। जहां पर फसलों को कोई वनस्पति पहले उगाई, उसे काट कर खेत में ही जला दिया जाए, ठीक, और उसकी राख को मिट्टी में छींट दिया जाए और फिर उसी में खेती की जाए। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कर्तन खेती या फिर दहन झूम कृषि कहते हैं, या तो इसको एक और नाम है स्थानांतरण खेती। ठीक है, मतलब लोग क्या करते थे कि एक जगह मिट्टी की खुदाई करते थे, वहां पे खेती करते थे, राख को मिला के थोड़ा थोड़ा, पूरी खेत की जुताई होती नहीं थी। ठीक, और फिर अगली बार खेत उपज कम होता था, इसलिए क्या करते थे लोग उस खेत को छोड़ के दूसरे खेत की तरफ बढ़ जाते थे। इसमें जंगलों की कटाई भी काफी होती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे रोक लगा दिया है। ठीक है, तो कर्तन और दहन झूम कृषि हमारी कहाँ होती है, राजस्थान। ठीक है, कर्तन और झूम दहन खेती कहाँ होती है हमारी, सॉरी गलत है, कर्तन और झूम खेती जो हमारी होती है वो होती है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य में क्या होता है हमारा कर्तन और दहन खेती। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड मिजोरम। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलप्ड कंट्री। ठीक, कौन सा विकसित देश नहीं। तो दो वर्ड सुनिएगा, एक तो विकसित और एक विकासशील। ठीक है, दो वर्ड होते हैं। तो विकसित क्या होता है, जिस कंट्री की इकोनॉमिक्स, ठीक, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल उच्च स्तर की हो, काफी अच्छी हो, ठीक है, आय काफी अच्छा हो, ठीक है, बिजनेस काफी मतलब उद्योग काफी अच्छा हो, ठीक है, हाई लेवल का, तो उस कंट्री को, उस देश को हम लोग बोलते हैं विकसित देश। ठीक, और जिस कंट्री की आर्थिक स्थिति थोड़ी कम हो, ठीक, जीडीपी थोड़ा कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि पे डिपेंड हो, ठीक, तो वो सारे देश आ जाते हैं विकासशील देश की श्रेणी में। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको मिला है इंडिया, भारत, ब्राजील, फ्रांस, और चौथा ऑप्शन है आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सा ऐसा देश लग रहा है जो विकसित देश की श्रेणी में हो सकता है। ठीक है, इंडिया हो सकता है, या ब्राजील, फ्रांस, या फिर बांग्लादेश। तो प्यारे तो मैंने अभी क्या बताया विकसित देश के बारे में, जिसकी इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था क्या हो, काफी ऊंची हो। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विकसित देश, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकसित देश की श्रेणी में क्या आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा। ऐसे ही आपका अमेरिका आ सकता है, वो भी आपका विकसित देश की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ऐसे कई सारी कंट्री आ सकती है तो विकसित देश हो गए हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। ठीक है, द पैरामीटर टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज। ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो हमारी कंट्री को डेवलप कर सकती है। ठीक है,
एक विकसित देश बना सकती है। ऐसा क्या क्या होना चाहिए किसी देश के लिए? तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन हम लोग का क्या दिया हुआ है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, ठीक है, लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। फिर है व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, लेवल ऑफ लिटरेसी ऑफ द पीपुल, ठीक, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्या ये सभी होने चाहिए या कौन हो सकता है? तो बच्चों, किसी भी देश को विकसित देश बनने के लिए ये तीनों चीजें होनी बहुत ही आवश्यक है, यानी कि आपका स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर भी काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक, प्रति व्यक्ति आय यानी हर व्यक्ति का जो इनकम है, आय है, वो भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। और व्यक्तियों की साक्षरता स्तर, ठीक, प्रति व्यक्ति जो साक्षरता स्तर है वो भी होना चाहिए, ठीक। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं किसी देश को विकसित देश बनने के लिए, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपका कौन सा? 1976, 1986, 1996 और 1966, ठीक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा पारित हुआ था, ठीक, जिसको राष्ट्रपति ने और दोनों सदनों ने, राष्ट्रपति ने पारित किया था, वो कब किया था? 1986 में किया था। कब किया था? 1986 में किया था, ठीक। किस डेट पे किया था? तो 1986 में 24 दिसंबर को, ठीक है। कब किया था? 24 दिसंबर को ये एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, दोनों सदनों में, और राष्ट्रपति ने इसे क्या दी थी? स्वीकृति दे दी थी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आज के वीडियो में हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम लोग 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में किए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, बन सकते हैं आपके एग्जाम के थ्रू, वो सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिर प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।